सब नर नारी देख जान किए भय दुखारी। माँ की लखन कुटिल भई भोए, हारद पट फरकत नयन रिसोए। कह न सकत रघुवीर डर लगे वचन जनबान, नाय राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण। जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिनको न अपने देश पर, जिनको न अपने देश पर गौरव न निज अभिमान है, वो नर नहीं है पशु निरा और जीव मृतक समान है। ये साम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगास चरंती। मैथिली अधिवेशन के अंतर्गत उपस्थित होने वाले समस्त नपालो, महपालो, राजाओं, महाराजाओं, योद्धाओं, वीरों, विद्वानों, जलचर, थलचर, नभचर, नाना दीप दीप के भूपति नाना देव धनुज धर। आप लोगों ने कुछ सुना, कुछ सुना आप लोगों ने। आदरणीय महा आदरणीय प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय परम पूज्य प्यारे गुरुदेव, आपने कुछ सुना। आदरणीय अद्वितीय अगार रमन्ते योगनो यस्मिन नित्यानंद चिदात्मनि, रोम रोम में रमण करने वाले रमाकांत प्रेम की पल्लवित वाटिका में स्वच्छंद विचरण करने वाले आराध्य रघुवंश भूषण, रघुवंशी शिरोमणि, रघुवंशी मणि, अखिल ब्रह्मांड के नायक, सदैव राजनीति के ज्ञाता, धर्म की धुरी को धारण करने में अग्रसर प्रभु श्री राम, वचन रचना नागर। आपने कुछ सुना। मैं उतने समय से बैठ कर विचार कर रहा था, योगी राज शिरध्वज, महात्मा श्री शिरध्वज अपनी वार्ता पर कब विराम लेने वाले हैं, लेकिन ये तब तक संभव ना हुआ जब तक मैं कुछ कहने के लिए प्रस्तुत ना हो गया। आप सोच रहे लक्ष्मण कह रहा है मैं कुछ कहने के लिए प्रस्तुत हो रहा हूं, या उपस्थित ये राजाओं का समाज आखिर जानना चाहता है आज लक्ष्मण कुछ कहने के लिए क्यों प्रस्तुत हो रहा है, और प्रस्तुत ही नहीं अपितु विवश हो रहा है, वादित हो रहा है। आखिर मेरी वादिता क्या है, मेरी व्यवस्था क्या है, मैं क्यों विवश हूं कुछ कहने के लिए। मेरी व्यवस्था के दो कारण। पहला कारण, श्री जनक राज जी ने एक ऐसा प्रश्न पत्र तैयार किया है जिसमें कई प्रश्न दिए हैं, लेकिन अंतिम प्रश्न अनिवार्य कर दिया है। श्री जनक राज जी के प्रश्न पत्र का वह अंतिम प्रश्न है, अब जन को माखे भट्ट मानी। इस अनिवार्य प्रश्न की पूर्ति मेरे द्वारा माखे लखन कुटिल भई भय। और दूसरा कारण, इस 18 योजन के बने हुए पांडाल में, इस 72 कोस की परिध में मैं जहां तक भी देखता हूं क्या पाता हूं, 34 कंचन मंच विशाला, ये रचे जहां बैठे महिपाला। यहाँ कौन बैठे हैं, यहाँ राजा बैठे। पुनः विचार करता हूं यहाँ आए कौन है, यहाँ राजा आए हैं, दीप दीप के भूपति नाना। भूपत का अर्थ भी राजाओं से है। जब आए राजा हैं, बैठे राजा हैं, और श्री जनक जी का प्रण उपस्थित इन राजाओं को सुनाया गया है। बोले बंदी बचन बर सुनऊ सकल महिपाल। महिपाल का अर्थ भी राजाओं से है। जब आए राजा हैं, बैठे राजा हैं,
और श्री जनक जी का प्रण उपस्थित इन राजाओं को सुनाया गया है। तो आज उपस्थित राजाओं की समाज में श्री जनक जी अपने मुख से कह देते, कोई भी राजा वीर नहीं है। शपथ आपके चरणों की गुरुदेव, मैं कभी नहीं बोलता, लेकिन मैंने विचार किया आज राजाओं की समाज में अपमान इन राजाओं का नहीं, अपमान तो वीरों का किया जा रहा है। मैंने सोचा ये आवश्यक नहीं कि कोई राजा ही वीर हो। क्यों गुरुदेव? ऐसा अनिवार्य नहीं कि कोई राजा ही वीर हो, वीर तो कोई बालक भी हो सकता है। और आज राजाओं की समाज में अपमान इन राजाओं का नहीं, अपमान तो वीरों का किया जा रहा है। मेरे बोलने का विशेष कारण, जबकि प्रमाणित शब्दों में कहा गया, पुरुष सिंह दो वीर हरस चले मुनि भय हरन। जब दो वीर, तो श्री जनक जी का संभाषण वीर विहीन कहना क्या उचित नहीं? नहीं भगवान, कही जनक जस अनुचित वाणी। इनके मुखारविंद से निकला हुआ एक एक वाक्य हमारे हृदय को तीर की भांति विदीर्ण करता चला जा रहा है। क्या करूं भगवान? शांत रहकर इस अपमान के हलाहल को पान कर जाऊं? क्या करूं? शांत रहकर इस अपमान के जहर को पान कर जाऊं, या फिर क्या ये धनुष तोड़ दूं? क्या करूं? क्या धनुष तोड़ दूं? नहीं नहीं, राजा का प्रण है, जो भी धनुष तोड़ेगा उसी के साथ जानकी का विवाह संपादित कराया जाएगा। बहुत से राजा हैं, बहुत से राजा हैं जिन्होंने अपने बल का प्रयोग इस धनुष पर किया ही नहीं। बहुत से राजा हैं जो जानकी का दर्शन जगत जननी के रूप में करते हैं, जगदम्बा जानो जी सीता। और जो नपाल, जो महपाल, जो राजा जानकी का दर्शन जगत जननी के रूप में करता है, जगत माता के रूप में करता है, क्या वो धनुष तोड़कर विवाह करने का मन बनाएगा? कभी नहीं। जिनके कछु विचार मन माही चाप समीप, ये महीप न चाहिए, उन्हीं विचारों से बाधित ये बालक तो क्या करे? अपमान के जहर को शांत रहकर पान कर जाए। गुरुदेव, ये भी संभव नहीं। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, पर सबसे कठिन जाति अपमाना। आज मेरा अपमान होता, आपके चरणों की सौगंध कभी नहीं बोलता। एक अपमान होता तो सहन कर लेता। आज तो अपमानों की बौछारें श्री जनक राज जी का मुखारविंदु निरंतर मेघ बनकर हमारे हृदय रूपी धरातल पर बरसता चला जा रहा है। अब शांत रहना संभव नहीं। आज मातृत्व का अपमान, छत्रत्व का अपमान, वीरत्व का अपमान, वीर भोग्या वसुंधरा का अपमान। विद्वान ने कहा वीर भोग्या वसुंधरा, पृथ्वी वीरों से भरपूर है, लेकिन श्री जनक राज जी के शब्दों में वीर विहीन, ये विरोधाभास। यों ही लांछन ये लोग लगाते रहे, यों ही लांछन ये लोग लगाते रहे, स्वार्थरत होकर यों ही लांछन ये लोग लगाते रहे, स्वार्थरत होकर। तो फिर बोलो, इस वीर प्रसूति वसुंधरा का क्या होगा? धरती माँ का क्या होगा? भारत माँ का क्या होगा? भू को बंदी बना। एक बार हमारी इस आर्यावर्त भूमि की उपजाऊ शक्ति को हिरणाक्ष ने खींच लिया था। भू को बंदी बना। वो कनक लोचन यदि से सताता तो उद्धार हेतु नारायण सादर सूकर तक बन जाता। शास्त्र मान्य माता पृथ्वी को वीरहीन बतला दे। शास्त्र को मानने वाला और शास्त्र को जानने वाला अगर माता पृथ्वी को वीरहीन बतला दे, तो फिर बोलो अर्जित प्रज्ञा ऋतंभरा का क्या होगा? यों ही लांछन ये लोग लगाते रहे स्वार्थरत होकर। तो फिर बोलो, इस वीर प्रसूति वसुंधरा का क्या होगा? धरती माँ का क्या होगा? भारत माँ का क्या होगा? पृथु राजा ने जिस पृथ्वी को कहा संपदा खानी, पृथु राजा ने जिस पृथ्वी को कहा संपदा खानी, कामान रूप दोहन कर जिसकी शक्ति गई पहचानी, और दे दी जिसने वीर बालका, दे दी जिसने वीर बालका। ये सीता भी तो माँ पृथ्वी की पुत्री
पुत्री हैं। जानकी भी तो पृथ्वी की बेटी है, जिन्होंने अपने बाएं हाथ से धनुष उठा लिया। क्या वो वीर नहीं है? दे दी जिसने वीर बालिका, बंध्या उसे बता दे, बांझिन उसे बता दे, या निपूती उसे बता दे। तो फिर बोलो संबंधों की परंपरा का क्या होगा? यही लांछन ये लोग लगाते रहे स्वार्थरत होकर। तो फिर बोलो इस वीर प्रसूति वसुंधरा का क्या होगा? धरती माँ का क्या होगा? भारत माँ का क्या होगा? ये शेष सदा जिस धरती को आसन देता सिर पर है, ये शेष सदा जिस धरती को आसन देता सिर पर है, हुआ इसी पर जन्म और इसी पर जग जीवन निर्भर है। और जीवित जिसके अन्न वस्त्र से हम सब, जीवित जिसके अन्न वस्त्र से गाली उसे सुना दे, तो फिर बोलो वंदे मातरम इस नारा का क्या होगा? यही लांछन ये लोग लगाते रहे स्वार्थरत होकर। तो फिर बोलो इस वीर प्रसूति वसुंधरा का क्या होगा? धरती माँ का क्या होगा? भारत माँ का क्या होगा? ज्यादा ना कहूंगा, दो विकल्प रखता हूं। पहला विकल्प, श्री जनक जी अपने प्रण में परिवर्तन कर दे, अजगों को केवल वीरता की कसौटी माना जाए और इससे जुड़ा हुआ जानकी का विवाह दूर कर दिया जाए, तो धनुष एक क्षण में तोड़ दूं। और दूसरा विकल्प, या फिर भगवान आप संकेत कर दें, बस आपके संकेत मिलने मात्र का विलंब है। यदि एक बार आपका संकेत मिल जाए तो दिखाकर वीरता अपनी इन्हें अनुभव करा दूं मैं, और बता कर बाहुबल अपना ये बड़प्पन सब मिटा दूं मैं। ये प्रतंचा खींच कर इसकी, ये प्रतंचा खींच कर इसकी अस्थियां चूर कर दूं मैं, और जिसे ये बचपन समझे चाप के साथ टूक कर दूं मैं। राजन होकर इस तरह ज्ञान ध्यान बलवान। और एक जरा सी बात पर इन वीरों का अपमान, भैया जिस सभा में आप विराजे हो और ये सेवक खड़ा हो आज्ञा में, फिर कौन नाथ कह सकता है? पाक भला इस दुनिया में। वैसे तो आपके चरणों का सेवक श्री राम, इससे ज्यादा कहीं कुछ भी नहीं। वैसे तो आपके चरणों का सेवक, पर इससे ज्यादा कहीं कुछ भी नहीं। पर कहने में सच चाहता हूं, इसलिए नाथ मैं सत्य कहूं, मैं शपथ आपकी खाता हूं। ये ब्रह्मांड उठा लूं चुटकी में, ये ब्रह्मांड उठा लूं चुटकी में। ये संभव मुझको आता है, जैसे खेलने में बालक साधारण गेंद उठाता है, इस धनुष को इस तरह उठा लूं, इस धनुष को इस तरह उठा लूं, जिससे जगत भयभीत हो और ये वीर मंडल के उठे। लक्ष्मण तुम्हारी जीत हो। एहो रघुनाथ नाथ माथ धनु 500, एहो रघुनाथ नाथ माथ धनु 500। और भक्ति का संकेत यद तनक पा जाऊं मैं, अब ही मरोड़ तोड़ बारूद में डारा फोर करो दिग्दंतन के दंतन दिखाऊं मैं। ये कांचे घट जिम डारो फोरी, सकऊ मेर मूलक जिम तोरी। ये मेरा अभिमान नहीं है, ये तो सब आपका प्रभाव है। तो प्रताप महिमा भगवान ये को बापरो पिनाक पुराना नाथ जान अस आयुष हो, तो कौतुक करी बिलो की सो कमल लाल चाप चढ़ावो, योजन सत प्रमाण ले धावो, तोरो छत्रक दंड जिम। ये सब ताव प्रताप, ये तो सब आपका प्रभाव है बलनाथ। और यदि ऐसा न करूं तो प्रभु पद शपथ आपके चरणों की सौगंध, ये कर न धरऊं धनु हाथ, कर न धरऊं धनु। लखन सकोप बचन जी बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले। सैनई रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठा। यह डोलती अवनी, प्रकंपित वायु इन धराधीशों के मध्य। और आप हैं श्री राम बागेश्वर धाम 11 मुद्रा प्रदान करते हैं, धन्यवाद। इन धराधीशों के मध्य सुनाए गए जनक जी के वाक्य मेरे भैया को अच्छे नहीं लगे। और अच्छे भी कैसे लगे, क्योंकि मेरा भैया वीर है और वीर कभी
अपनी वीर भोग्या वसुंधरा का अपमान सहन नहीं कर सकता। लेकिन लक्ष्मण, अपार उद्धत की शोभा उसमें उठने वाली उत्ताल तरंगों से नहीं, अपितु बड़े बड़े नदों को अपने में आत्मसात करने से है। अगर जनक जी ने तुम्हें कुछ अनुचित वाक्य कह दिए हैं तो वो तो हमारे पिता के समान हैं, तुम्हें उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। हे भैया, मैं चाहता हूं तुम क्रोध का परित्याग कर दो और शांत हो जाओ। हे लक्ष्मण, शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया,
विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। धर्मज्ञ प्यारे राम एवं लक्ष्मण, समय समय पर होते हैं समय समय की बात।